चलिए, गुड मॉर्निंग बच्चों। आज कल के बाद कल का जो लेक्चर हुआ था उसके आगे का आज टॉपिक हम लोग देखेंगे। उसमें हम क्या बताए थे और आगे आज हमको क्या सीखना है। हम लोग पिछले क्लास में स्केल के टाइप्स ये सब देखे थे। अगर आप स्केल के बारे में जानना चाहते हैं तो आप डायरेक्ट वीडियो यहाँ से मत देखिए, मेरा लेक्चर 1 पहले देख लीजिए। लेक्चर 1 में स्केल का इंट्रोडक्शन क्लास हो गया है कि स्केल क्या है, क्यों यूज करते हैं, कहाँ इसका उपयोग है, कितने प्रकार के होते हैं, कौन सा स्केल एग्ज़ाम में क्वेश्चन आता है, ये सब बात हम पिछले लेक्चर में कर चुके हैं। आज हम लोग यहाँ पे बात करेंगे, उसी का एक टॉपिक है स्केल का ही, प्लेन स्केल के बारे में। प्लेन स्केल के बारे में पिछली क्लास में बताया गया था कि प्लेन स्केल है जो 2 कॉन्सेक्यूटिव यूनिट्स का मेजरमेंट करता है, तो वैसे स्केल को हम बोलते हैं प्लेन स्केल। आज आपके सामने हम प्लेन स्केल का एक प्रॉब्लम लेके आए हैं कि अगर प्लेन स्केल का क्वेश्चन है तो उसको हम कैसे सोल्व करेंगे। इसको पहले समझते हैं कि स्केल बनाने के लिए हमको रिक्वायरमेंट क्या है, क्या क्या चीज़ हमको जानकारी रहेगा तो हम स्केल बना पाएंगे। इससे फ़ायदा क्या होगा कि अगर आपके पास प्रॉब्लम आएगा तो पहले उस चीज़ को आप ढूंढेंगे कि जो चीज़ हमको ज़रूरत है वो क्वेश्चन में हमको दिया हुआ है कि नहीं है। और जैसे ही आपको ज़रूरत ना कभी दिखेगा तो आप उसको ढूंढने की कोशिश करेंगे कि ये चीज़ तो नहीं जानकारी है, इसको किस तरह से जानकारी किया जाए। और जब जानकारी लग जाएगा फिर आप प्रोसेस करेंगे, वो बन जाएगा। तो देखिए, हम इसमें क्वेश्चन तो मेरे पास है, क्वेश्चन अवेलेबल है। अभी हम क्वेश्चन नहीं, आप प्लेन स्केल के बारे में जो रिक्वायरमेंट है वो देख लीजिए। प्लेन स्केल बनाने के लिए हमको क्या क्या चीज़ की ज़रूरत चाहिए, मैंने क्या क्या क्वेश्चन में हमको गिवन रहेगा, तब जाकर के हम प्लेन स्केल बना सकते हैं। तो देखिए, अगर हम स्केल बना रहे हैं, यानी कि प्लेन स्केल हम पिछली क्लास में बताए हैं कि प्लेन स्केल वही स्केल है जो आप लाइन खींचने में इस्तेमाल करते हैं। अगर आप यहाँ पे प्लेन स्केल देखना चाहते हैं तो हम आपको एक बार दिखाते हैं। आप देखिए, देखिए ये जो आपके सामने हम स्केल दिखा रहे हैं ये प्लेन स्केल ही है। देखिए, ये जो स्केल है ये कौन स्केल है? प्लेन स्केल है, जिसको से आप लाइन खींचते हैं। तो देखिए, ये क्या करता है, 2 कॉन्सेक्यूटिव यूनिट्स का मेजरमेंट करता है। 2 कॉन्सेक्यूटिव कहने का मतलब आप इसमें देखे होंगे कि कौन कौन यूनिट्स में मेजरमेंट लेते हैं। तो एक सेंटीमीटर में लेते हैं और एक मिलीमीटर में लेते हैं। तो अगर इस प्रकार से कोई स्केल 2 कॉन्सेक्यूटिव यूनिट का मेजरमेंट करता है तो उस स्केल को हम बोलते हैं प्लेन स्केल। यही प्लेन स्केल आपके एग्जाम में आता है, 5 नंबर का क्वेश्चन आता है। आप इसको बनाना सीख जाएंगे तो फिर आपको ये क्वेश्चन कितना भी घुमाव फिराव करेगा आपको दिक्कत नहीं आएगा। आप एक बार खाली प्रोसेस को ध्यान से समझेंगे। तो देखिए, हम आपको विजुलाइज कर दिए कि आपके मन में ऐसा सवाल चलना चाहिए, क्या हो, प्लेन स्केल मतलब ऐसा बनाना है हमको जो 2 यूनिट्स का मेजरमेंट करेगा, या तो सेंटीमीटर या तो एम भी फिक्स नहीं है। ये पिछली आप मेरा प्रीवियस लेक्चर देखिए, उसमें बताया हुआ कि कौन कौन 2 कॉन्सेक्यूटिव यूनिट्स हो सकते हैं। तो वही 2 कॉन्सेक्यूटिव यूनिट्स में से किसी 2 कॉन्सेक्यूटिव यूनिट के बारे में आपके सामने क्वेश्चन रहेगा। तो देखिए, अगर हमारे पास प्लेन स्केल बनाना है तो हम उसको कैसे बना सकते हैं। देखिए, प्लेन स्केल बनाने के लिए हमको ज़रूरत क्या चीज़ चाहिए। तो आपको सबसे पहले आपको ज़रूरत चाहेगा आरएफ का। आरएफ कहने का मतलब है कि मैप और ग्राउंड का रेशियो। आरएफ क्या ज़रूरत है हमको? आरएफ। कलर दूसरा सिलेक्ट कर लेते हैं। हमको क्या ज़रूरत है? आरएफ का। यानी कि अगर हम स्केल बना रहे हैं तो स्केल हम बताए हुए हैं आपको कि स्केल क्या है, एक रेशियो है मैप और ग्राउंड का। तो हम आरएफ की मदद से क्या करते हैं, रिप्रेजेंटेटिव फ्रैक्शन की मदद से क्या करते हैं, हम मैप और ग्राउंड के रेशियो के अनुसार उस पार्टिकुलर चीज़ को हम ग्राफ पर रिप्रेजेंट करते हैं। तो सबसे पहले हमको क्वेश्चन में क्या दिया रहना चाहिए? आरएफ देना रहना चाहिए। कई बार प्रॉब्लम ऐसा रहेगा कि आपको आरएफ का मान दिया हुआ ही नहीं रहेगा, तो आप क्या करेंगे? आरएफ का मान उसमें ढूंढने का काम करेंगे। क्या करेंगे? आरएफ का मान ढूंढेंगे। आपके मन में सवाल है कि आरएफ दिया नहीं रहेगा तो ढूंढेंगे कैसे। देखिए, आरएफ का आप सूत्र फार्मूला पढ़े होंगे, मैप बटा ग्राउंड, जिसको हम याद करने का तरीका दिए थे महात्मा गांधी से। यानी मैप ऊपर रहेगा और ग्राउंड कहाँ रहेगा? नीचे।
यानी कि अगर आरएफ नहीं दिया रहेगा तो किसी ऑब्जेक्ट का मैप पर डायमेंशन और उसी ऑब्जेक्ट का ग्राउंड पर डायमेंशन का रेशियो दिया रहेगा। तो हम यहाँ इस आरएफ के मदद से हम क्या कर सकते हैं, यहाँ पे फार्मूला लगाएंगे, फार्मूला लगा के हम आरएफ पता कर सकते हैं। यानी कि प्लेन स्केल बनाने के लिए सबसे ज़रूरी चीज़ है आपके पास पहला जो टर्म पता होना चाहिए वो हम बोल रहे हैं आरएफ पता होना चाहिए। दूसरा, आप देखिए कि प्लेन स्केल 2 कॉन्सेक्यूटिव यूनिट्स का मेजरमेंट करता है, तो हमको पता तो होना चाहिए कि वो 2 कॉन्सेक्यूटिव यूनिट्स कौन कौन हैं जिसके बारे में हमको प्लेन स्केल बनाना है। अगर हमको प्लेन स्केल तो 2 कॉन्सेक्यूटिव तो कोई भी हो सकते हैं, किलोमीटर हेक्टो भी हो सकता है, मीटर डेसी भी हो सकता है। तो इसी प्रकार से हम आपको कहना चाह रहे हैं कि आपको सबसे पहले आरएफ दिया होना चाहिए, पहला पॉइंट। दूसरा पॉइंट क्या होना चाहिए, आपको किन 2 यूनिट्स का यानी कि 2 कॉन्सेक्यूटिव यूनिट्स के बारे में आपको जानकारी होना चाहिए। 2 कॉन्सेक्यूटिव यूनिट्स के बारे में आपको जानकारी होना चाहिए कि वो 2 कॉन्सेक्यूटिव यूनिट्स कौन हैं जिनके बारे में हम प्लेन स्केल बनाना चाह रहे हैं। तीसरा देखिए कि क्या ज़रूरत है, तीसरा आपको ज़रूरत है मैक्सिमम मेजरमेंट का। क्या ज़रूरत है, मैक्सिमम मेजरमेंट का। तो देख लेते हैं कि इसका क्यों ज़रूरत है हमको। जैसे हम प्लेन स्केल बनाएंगे तो कोई हमको कह देगा कि नहीं तुम किलोमीटर और हेक्टोमीटर का प्लेन स्केल बनाओ, तो हम सही बात है बनाएंगे, लेकिन हम उससे पूछेंगे तो कि किलोमीटर में कितना बड़ा किलोमीटर बनाना है, 2 किलोमीटर, 20 किलोमीटर, 50 किलोमीटर, एक डिफिनिट हमको डायमेंशन तो चाहिए, नहीं तो हम कितना बड़ा प्लेन स्केल बनाते रहेंगे। जैसे आप जो स्केल इस्तेमाल करते होंगे आप उसमें देखे होंगे, जो हम स्केल यहाँ पे बता रहे हैं उसमें आप देखे होंगे कि चाहे तो ये 15 सेंटीमीटर का स्केल बना रहता है या तो फिर 30 सेंटीमीटर का स्केल बना रहता है। तो आप देखिए या तो ये 15 सेंटीमीटर का रहेगा या तो ये 30 सेंटीमीटर का रहेगा, देखिए या तो 15 या 30। तो देखिए आपका किए, अगर आपको हम स्केल बनाने कहते तो आप ये स्केल तो बनाते, लेकिन हम ये बताए ही नहीं कि आप 15 सेंटीमीटर का बनाओ कि 30 सेंटीमीटर का बनाओ, तो आप बना पाते। आप हमसे पूछते फिर आप कितना का भी बना देते तो सही ही माना जाता, क्योंकि हमने आपको डायमेंशन बताया नहीं था। तो आप हमसे सवाल 3 चीज़ पूछेंगे कि जब भी आपको प्लेन स्केल बनाना रहेगा तो आप ये 3 स्केल हमेशा क्वेश्चन में ढूंढेंगे। जब आपको ये 3 चीज़ के बारे में जानकारी लग जाएगा तब आप प्रोसेस पर काम करेंगे। नहीं जानकारी लगेगा तो सबसे पहले तीनों चीज़ के बारे में हम जानकारी पता करेंगे। प्रोसेस पर खाली काम करने से काम नहीं चलेगा। कई बार प्रॉब्लम होता है कि आपको क्वेश्चन में आरएफ का मान देगा ही नहीं, आरएफ का मान देगा ही नहीं, तो आप आरएफ का मान क्या करेंगे, पहले सूत्र लगा करके आप आरएफ का मान निकाल लेंगे। दूसरा आप पता करेंगे कि हमको किस किस यूनिट्स का इसमें बनाना है प्लेन स्केल, तो दूसरा काम ही हो गया। तीसरा क्या करना है कि हमको जो स्केल प्लेन स्केल ड्रा करेंगे उसका मैक्सिमम क्या लेंथ रखेंगे, कितना बड़ा साइज का हमको मैक्सिमम बनाना है। ये 3 चीज़ अगर हमको जानकारी को प्रॉब्लम में लग जाएगा, इसके बाद हम क्या करेंगे, इसको हम ड्रा कर सकते हैं। तो देखिए हम पहले ये 3 चीज़ आपको बता दी है, आप ये 3 चीज़ पर ध्यान देंगे कि हमको प्लेन स्केल तब भी हम बना पाएंगे जब हमारे पास ये 3 चीज़ की जानकारी रहेगा। अब मान के चलिए कि ये 3 चीज़ का हमको जानकारी है, तब बनावेंगे कैसे, अब उस पर काम करेंगे हम। जैसे 3 चीज़ का अगर हमारे पास जानकारी है तो हम उसको बनाएंगे कैसे, देखिए चलिए अब हम आपको बनाने के लिए बता दिए कि हमको रिक्वायरमेंट क्या है, 3 चीज़ का ज़रूरत है। आरएफ पता होना चाहिए, किस किस यूनिट्स का बनाना है वो पता होना चाहिए, और जो बनाएंगे उसका मैक्सिमम मेजरमेंट करने की क्या क्षमता होना चाहिए। अगर आप ये तीनों चीज़ हमको जानकारी दे देंगे तो हम प्लेन स्केल ड्रा कर सकते हैं। तो अब देखिए कि प्लेन स्केल ड्रा करने में प्रोसेस क्या है, कैसे प्लेन स्केल ड्रा करते हैं। तो देखिए प्रोसेस पर अब अभी हम प्रोसेस पर आए हैं। इससे पहले हम किस पर थे, इससे पहले हम क्वेश्चन पर बात कर रहे थे कि क्वेश्चन में हमको क्या गिवन रहना चाहिए। अब हम प्रोसेस पर बात कर रहे हैं कि जब भी प्लेन स्केल बनाएंगे तो उसका प्रोसेस क्या रखेंगे। देखिए
प्रोसेस में आप क्या करेंगे कि सबसे पहले आप तीनों चीज़ ढूंढेंगे कि आर एफ क्या है, दूसरा ढूंढेंगे मैक्सिमम मेजरमेंट क्या है, और तीसरा हम ढूंढेंगे कि हमको किस यूनिट्स का मेजरमेंट करना है, मतलब 2 कॉन्सेक्यूटिव यूनिट्स ढूंढेंगे। क्या करेंगे? 2 कॉन्सेक्यूटिव यूनिट ढूंढेंगे। और जैसे ही हमको ये तीनों चीज़ जानकारी लग गया, अब आगे बात करते हैं। मान के चलिए प्रॉब्लम में तीनों चीज़ दे दिया है, तब हम आगे बात करते हैं कि प्रोसेस को इसको कैसे आप आगे डील करेंगे। तो देखिए अब इसको हम क्या करेंगे, अगर हमको हमारे पास ये तीनों चीज़ जानकारी मिल गया है तो हम क्या क्या हमको रिक्वायरमेंट है कि हमको बनाना है ना। अब बताइए कि हम जो प्लेन स्केल बनाएंगे वो कहाँ बनाएंगे? वो तो हम मैप पर बनाएंगे, ड्राइंग शीट पर बनाएंगे। तो हम जब भी ड्राइंग शीट पर बनाएंगे प्लेन स्केल, तो हमको किलोमीटर वाला भी मेजरमेंट ड्राइंग शीट पर करना है, हेक्टोमीटर वाला भी मेजरमेंट ड्राइंग शीट पर करना है, मीटर वाला भी मेजरमेंट हमको ड्राइंग शीट पर करना है। तो हम जो ड्राइंग शीट तैयार करेंगे उसमें हमको पास जो इंस्ट्रूमेंट, जैसे हम ड्राइंग शीट बनाएंगे तो हम इसी स्केल का इस्तेमाल करके बनाएंगे जो स्केल हमारे पास है। तो वो स्केल तो हमको केवल 2 ही चीज़ में मेजरमेंट देता है, या तो वो हमको mm में मेजरमेंट देगा या तो हमको सेंटीमीटर में मेजरमेंट देगा। तो देखिए जो भी क्वेश्चन में हमको मैक्सिमम मेजरमेंट देल रहेगा, इसकी मदद से हम क्या करेंगे, हम अपने ड्राइंग शीट पर का एगो लेंथ ऑफ स्केल निकालेंगे कि हम इस मैक्सिमम मेजरमेंट का अपना ड्राइंग शीट पर क्या लेंथ रखेंगे। इसी को हम बोलते हैं लेंथ ऑफ स्केल। देखिए हम क्या बोल रहे हैं कि जैसे ही प्रोसेस पर जाएंगे, प्रोसेस पर जाने के बाद हमको पहला काम क्या करना है, लेंथ ऑफ स्केल पता करना है। क्या पता करना है? लेंथ ऑफ स्केल क्या है, इस पर बात करेंगे। लेंथ ऑफ स्केल, ये लेंथ ऑफ स्केल है कि ग्राउंड पर तो हमको कैसा भी डायमेंशन रहेगा, मीटर, किलोमीटर, हेक्टोमीटर, गीगामीटर, कुछ भी रह सकता है। लेकिन ड्राइंग शीट पर हम जब भी बनाएंगे तब तो हमारे पास जो इंस्ट्रूमेंट्स के द्वारा जो हम नाप सकते हैं वो चाहे तो नाप सकते हैं, चाहे तो सेंटीमीटर। स्केले से ना हम लाइन खींचेंगे ड्राइंग शीट पर। तो जब स्केल पर हम ड्राइंग शीट पर लाइन खींचेंगे तो या तो का रहेगा या तो वो सेंटीमीटर का रहेगा। तो कोई भी हमारे पास अगर मेजरमेंट है, मैक्सिमम मेजरमेंट, उसको हम क्या करेंगे, लेंथ ऑफ स्केल के मदद से हम उसको और सेंटीमीटर में कन्वर्ट कर लेंगे कि वो मतलब हमारे ड्राइंग शीट पर कितना बड़ा बनने के एबल में है। यानी देखिए लेंथ ऑफ स्केल क्या है कि किसी भी ऑब्जेक्ट का जो मैक्सिमम मेजरमेंट है उसका क्या हम उसको कहाँ हम अप्लाई कर रहे हैं, ड्राइंग शीट पर अप्लाई कर रहे हैं। तो उसी को हम बोलते हैं लेंथ ऑफ स्केल। मन में सवाल है कि लेंथ ऑफ स्केल निकालता कैसे है? तो लेंथ ऑफ स्केल निकालने का फार्मूला है, क्या फार्मूला है? आर एफ इंटू मैक्सिमम मेजरमेंट। क्या है? आर एफ देखिए आर एफ इंटू मैक्सिमम मेजरमेंट। आर एफ इंटू मैक्सिमम मेजरमेंट। यानी देखिए हम क्या बोल रहे हैं कि लेंथ ऑफ स्केल ही कुछ नहीं है, लेंथ ऑफ स्केल एक प्रकार से जो हम आर एफ का किसी भी ऑब्जेक्ट का जो मैक्सिमम डायमेंशन ग्राउंड पर है उसी मैक्सिमम डायमेंशन को हम क्या कर रहे हैं, ग्राउंड पर निकाल रहे हैं, तब उसको हम क्या बोलते हैं, मैक्सिमम मेजरमेंट बोल रहे हैं। यानी उसको ही को हम बोलते हैं लेंथ ऑफ स्केल। यानी कि लेंथ ऑफ स्केल का सूत्र हो गया आर एफ इंटू मैक्सिमम मेजरमेंट। अब देखिए हम इसको थोड़ा सा लेंथ ऑफ स्केल के बारे में आपको थोड़ा प्रक्रिया पर बात कर देते हैं कि लेंथ ऑफ स्केल आया कैसे है। इस पर आप जान लेंगे तो आपको थोड़ा जिज्ञासा अच्छा लगेगा। देखिए हम अभी तक आर एफ का सूत्र क्या जानते थे, इससे पहले आर एफ का सूत्र जानते थे कि किसी भी ऑब्जेक्ट का मैप पर डायमेंशन और उसी ऑब्जेक्ट का ग्राउंड पर डायमेंशन के रेशियो को हम क्या बोलते थे, आर एफ बोलते थे। अभी तक ये जानते थे। अब देखिए कि हम मैप बटा ग्राउंड किए हैं, आर एफ बराबर मैप बटा ग्राउंड किए हैं। अब देखिए कि अभी हम क्या कहना चाह रहे हैं, हम क्या चाह रहे हैं, हम अभी क्या कहना चाह रहे हैं लेंथ ऑफ स्केल समझने के लिए कि जो मैप पर डायमेंशन है किसी ऑब्जेक्ट का और जो मैक्सिमम डायमेंशन ग्राउंड पर है, मैक्सिमम डायमेंशन कहाँ है, मैक्सिमम डायमेंशन ऑन द ग्राउंड, मैक्सिमम डायमेंशन ऑन द ग्राउंड, और मैप पर के डायमेंशन को क्या बोल रहे हैं हम, लेंथ
ऑफ स्केल, बोल रहे हैं कि ना बोल रहे हैं? तो यहाँ से देखिए लेंथ ऑफ स्केल क्या होगा, तो आर एफ इंटू, ये मैक्सिमम मेजरमेंट है ना, मैक्सिमम डायमेंशन ऑन द ग्राउंड, यानी कि मैक्सिमम मेजरमेंट यानी आर एफ इंटू मैक्सिमम मेजरमेंट इक्वल टू क्या हो जाएगा, लेंथ ऑफ स्केल, लेंथ ऑफ स्केल। बोलिए ठीक है कि ना? यानी कि लेंथ ऑफ स्केल का फार्मूला निकल के आ गया आर एफ इंटू मैक्सिमम मेजरमेंट। नया फार्मूला नहीं है, जो आर एफ बराबर मैप बटा ग्राउंड जानते थे, बस उसी को थोड़ा सा आगे बढ़ाया हुआ फार्मूला है कि हम ये फार्मूला बार बार ना अप्लाई के सीधे हम क्या करें, सीधे हम लेंथ ऑफ स्केल ही निकाल सकते हैं। तो देखिए अब आप क्वेश्चन पर आइए कि जो आपके सामने क्वेश्चन है उसको आप कैसे बनाएंगे। तब इतना अगर आप समझ गए तो आपको क्वेश्चन बनाने में परेशानी नहीं आना चाहिए। अब बाकी हम प्रोसेस पर आगे और बात कर रहे हैं कि प्रोसेस हम कैसे काम करेंगे। जब देखिए अब मान के चलिए कि अब हम क्वेश्चन पर सीधे डायरेक्ट अब क्वेश्चन पर आ रहे हैं। क्वेश्चन पर हम इसका करने वाले हैं सॉल्यूशन। तो देखिए आपके सामने ये क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन को हम ड्राइंग शीट पर, हम यहाँ आपको भले बोर्ड पर बता रहे हैं लेकिन इस सारा रूल आपको फॉलो कहाँ करना है, ड्राइंग शीट पर। ऐसा नहीं कि हम बोर्ड पर फ्री हैंड बना रहे हैं तो आपको भी ड्राइंग शीट पर, आपको ड्राइंग शीट पर प्रॉपर इंस्ट्रूमेंट लगा करके बस प्रोसेस इसको फॉलो करके बनाना है। जैसे देखिए अभी इस क्वेश्चन का हम सोल्यूशन देते हैं। क्वेश्चन में लिखा है कि कंस्ट्रक्ट ए प्लेन स्केल, यानी कि सबसे पहले हमको क्या पता करना है, पता क्या करना, मतलब क्वेश्चन पढ़ के अनुभव हुआ कि हमको बनाना इसमें प्लेन स्केल। लिखा है कि विच आर एफ 1/50, मतलब जिसका आर एफ का मान कितना दिया हुआ है 1/50। देखिए हम बोले थे जब भी प्लेन स्केल होगा तो आपको सबसे पहले क्या की जरूरत है, आर एफ का। क्वेश्चन बहुत आप नसीब वाले थे कि आर एफ का मान दे चुका है, नहीं देता तो हम क्या करते, फार्मूला लगा के निकालते, तो आर एफ का मान दे चुका है। एंड मेजर अप टू 5 मीटर। देखिए अप टू कहने का क्या मतलब है, मेजर अप टू कहने का मतलब मैक्सिमम मेजरमेंट, यानी जो हम स्केल बनाएंगे उसको मैक्सिमम मेजर की क्षमता, मैक्सिमम मेजरमेंट करने की क्षमता कितना है, 5 मीटर है। तो वो लिखा है अप टू 5 मीटर। ऑल्सो शो द डिस्टेंस 4 मीटर एंड 6 डेसीमीटर ऑन द स्केल। लिखा है कि बताइए कि आप जो स्केल बनाए हैं तो 2 कॉन्स्टिट्यूटिव यूनिट्स का मेजरमेंट करने वाला बनाए हैं, तो आप उसमें दिखाने भी कह रहा है कि अगर आपने स्केल बनाया तो उसमें नाप के हमको दिखाइए कि 4 मीटर और 6 डेसीमीटर कैसे नपाएगा। तो देखिए हम इस पर बात कर रहे हैं, यानी कि देखिए सॉल्यूशन इसका जब भी हम करेंगे तो इतना काम आप भी ड्राइंग शीट पर करने का हम बता रहे हैं। आप करेंगे सॉल्यूशन, सॉल्यूशन में सबसे पहले आप ड्राइंग शीट पर गिवन डाटा लिखेंगे कि क्या क्या हमको देल है, गिवन डेट, यानी क्वेश्चन में हमको क्या दिया हुआ है। देखिए सबसे पहले क्या दिया हुआ है, आर एफ का मान दिया हुआ है, आर एफ कितना दिया हुआ है 1/50। आर एफ का मान कितना दिया हुआ है 1/50। एंड मेजर अप टू 5 मीटर, यानी कि मैक्सिमम मेजरमेंट हमको मालूम है, मैक्सिमम मेजरमेंट, मैक्सिमम मेजरमेंट हमको कितना मालूम है 5 मीटर। देखिए फिर उसके बाद सो है, सो कहा तो हम सो लिखे, नहीं सो कहा था तो नहीं लिखते। सो क्या करना है हमको, सो करना है हमको 4 मीटर और 6 डेसीमीटर। देखिए जैसा क्वेश्चन कहा वैसा ही हम कर दिए हैं। अब यहाँ के बाद हम प्रोसेस पर बात करें तो हमने क्या बोला था कि सबसे पहले आप क्वेश्चन में 3 चीज ढूंढेंगे, आर एफ, मैक्सिमम मेजरमेंट और किन 2 यूनिट्स का बनाना है। तो आर एफ मिल चुका है, मैक्सिमम मेजरमेंट मिल चुका है और हमको पता भी चल चुका है कि हमको मीटर का बनाना है और डेसी का बनाना है। आप देख लीजिए किन 2 यूनिट्स का बनाना है, तो एक हमको मीटर का बनाना है और एक हमको डेसी का बनाना है।
देखिए हमको 100 का करना है, 4 मीटर और 6 डेसीमीटर। चलिए, तो इतना करने के बाद आप देखेंगे कि आपको अब आप क्या करना है। सबसे पहले अब आपको निकालना है लेंथ ऑफ स्केल। क्या निकालना है? लेंथ ऑफ स्केल। देखो, आपको ड्राइंग पर पूरा लेंथ ऑफ स्केल नहीं लिखना है, आपको क्या लिखना है? LOS। इसका मतलब हो गया लेंथ ऑफ स्केल। हम जिस तरह से शॉर्टकट कर रहे हैं आपको भी वो ड्राइंग शीट पर वैसा ही फॉलो करना है। ऐसा ना कि ड्राइंग शीट को पूरा लैंग्वेज से भर दें। ड्राइंग शीट पर आप ड्राइंग बनाना अच्छा है, आपको लैंग्वेज पूरा लिखना नहीं है। तो जो शॉर्ट फॉर्मेट जो भी हम फॉलो किए हैं आपको भी वैसे ही फॉलो करना है। तो देखिए, लेंथ ऑफ स्केल का फॉर्मूला क्या है? RF इंटू मैक्सिमम मेजरमेंट। RF का मान कितना दिया हुआ है? एक देखिए, हम आपके चलते लिख दे रहे हैं, आप इस सूत्र ड्राइंग शीट पर ना ही लिखेंगे। आप ड्राइंग शीट पर लिख करके क्या कर रहे हैं? केवल वर्ड से ड्राइंग शीट को भर देंगे। फिर आप, तो हम आपके चलते लिख दे रहे हैं, समझने के चलते केवल। RF का मान देखिए कितना दिया? 1/50। और मैक्सिमम मेजरमेंट क्या है? 5 मीटर। अब आप यहां पे एक बात देखिए, लेंथ ऑफ स्केल हम क्या निकाल रहे हैं? मैक्सिमम मेजरमेंट मैप पर का। तो जब देखिए कि मैक्सिमम मेजरमेंट का यूनिट्स हमको आपके सामने अगर इसको हम सोल्व करेंगे तो इसका यूनिट्स क्या है? मीटर। अब अगर हम मीटर को मीटर में ही छोड़ दिए तब हम जो लाइन, जो हमारे पास डाटा आएगा उतना का लाइन हम कैसे कंस्ट्रक्ट कर पाएंगे? काहे कि हमारे पास जो प्लेन स्केल अवेलेबल है वो चाहे तो सेंटीमीटर में नापता है और नहीं तो mm में नापता है। मीटर में नापने वाला हमारे पास है प्लेन स्केल अवेलेबल, तो हमारे पास अवेलेबल नहीं है। तो हम क्या करेंगे कि जो भी मैक्सिमम मेजरमेंट क्वेश्चन में दिया रहेगा उसको या तो हम सेंटीमीटर में बदल देंगे या तो mm में बदल देंगे। आपको जो सुविधा लगेगा आप उसमें बदल सकते हैं। हम तो बोलेंगे कि आप हमेशा mm में ही बदलिएगा। mm में बदलने से फायदा क्या होगा कि जितना mm का आएगा आपको पॉइंट देने का कहीं जरूरत नहीं पड़ेगा। जितना mm का आएगा उतना mm आप वहाँ पर लाइन ड्रा कर सकते हैं। जैसे देखिए कहीं पे आ गया 12.5 सेंटीमीटर, तो आपको पॉइंट दिखेगा, लेकिन mm में बदले में क्या दिखेगा? 125 mm। अच्छा दिख रहा है, तो आप इसको क्या करेंगे? बदल लेंगे लेंथ ऑफ स्केल से। तो देखिए, सबसे पहला बात मेरा ध्यान रखिएगा कि हमने क्या बोला है कि लेंथ ऑफ स्केल से आप क्या करेंगे? यूनिट्स में, मतलब मैक्सिमम मेजरमेंट को क्या बदल लेंगे? हमेशा mm में चेंज कर लेंगे। तो हम कर लेते हैं चेंज। जिनको यूनिट्स चेंज नहीं करने आता होगा वो हम सिखा देंगे। अभी आप फिलहाल देखें कि हम इस प्रॉब्लम को पहले सॉल्व करते हैं, फिर हमको यूनिट पर अब बात कर लेंगे। देखिए 1/50 अब इंटू मैक्सिमम मेजरमेंट कितना है? 5 मीटर। तो 5, अब बताइए मीटर ही छोड़ना है इसको? नहीं, किस में बदलना है? mm में। तो इसको हम बदल देते हैं mm में। mm में बदलने के लिए कितना से गुना करना पड़ेगा? 1000 से। तो कर दिए 1000 से। देखिए तो 1 0 से 1 0 कटेगा, 5 से 5 कटेगा, आया कितना? आया 100 mm। देखिए कितना आया? 100 mm। अब देखिए जितना लेंथ ऑफ स्केल आया उसका अब आगे क्या काम है जी? आगे फंक्शन क्या है जी? यहाँ तक प्रोसेस फिर से, जो क्वेश्चन में 3 चीज़ दिया हुआ था उसको लिखे, उसके बाद क्या किए? लेंथ ऑफ स्केल फार्मूला लगा के हम निकाल लिए। ध्यान देने वाला बात हम हाईलाइट कर दे रहे हैं, आप इस बात को हमेशा याद रखें। आप इस बात को भूलेंगे नहीं ना तो बार बार आपको परेशानी आएगा। आप हमेशा याद रखेंगे कि आप क्या करेंगे कि जो डाटा हमको मीटर में देल था उसको हमेशा किस में बदलना है? mm में बदलना है। मन में सवाल है कि बदलते कहाँ लगी है, तो हम पहले ही बता दिए हैं कि हमारे पास जो स्केल नापने वाला अवेलेबल है वो चाहे तो सेंटीमीटर के है चाहे तो mm का है। तो जब तक इसको सेंटीमीटर चाहे mm में नहीं बदलेंगे, जितना लेंथ ऑफ स्केल आएगा वो लाइन हम कैसे ड्रा करेंगे? तो जब भी मीटर में आएगा उसको आप क्या करेंगे? mm या सेंटीमीटर में ड्रा कर लेंगे। अब इसके आगे देखिए, अगर हमने यहाँ तक कर लिया तब लेंथ ऑफ स्केल हमको इतना आ गया। अब देखिए हम क्या बोलना चाह रहे हैं, हम ये कहना चाह रहे हैं कि जितना लेंथ ऑफ स्केल आया है उतना का आप क्या करेंगे? एक लाइन ड्रा करेंगे। जितना लेंथ ऑफ स्केल आया उतना का आप क्या करें? एक लाइन ड्रा करें। तो करते हैं हम आपके सामने लाइन ड्रा।
देखिए लेंथ ऑफ स्केल कितना आया था 100 mm। तो आप क्या करेंगे अपने मन से 100 mm का एक लाइन ड्रा करेंगे। सीधी लाइन खींचना चाह रहे हैं इसे ना। देखिए जितना अगर हम क्या बोले कि जितना लेंथ ऑफ स्केल आएगा उतना का आप क्या करेंगे लाइन ड्रा करेंगे। तो देखिए लेंथ ऑफ स्केल कितना आया था 100 mm। तो देखिए हमने क्या किया 100 mm का लाइन ड्रा कर दिया। अब जैसे ही हम 100 mm का लाइन ड्रा किए उसके आगे अब देखिए फंक्शन क्या करना है कि लेंथ ऑफ स्केल जितना है उतना का लाइन ड्रा करने के बाद इसको क्या करते हैं भूल जाते हैं। याद रहेगा तो बहुत गड़बड़ कर देगा। हम क्या बोले कि जितना लेंथ ऑफ स्केल आया उतना का केवल लाइन ड्रा किए और ड्रा करने के बाद ही भूल जाते हैं कि लाइन कितना के था 100 mm का। हम भूल जाते हैं। याद किसको रखते हैं देखिए ये हम 100 mm बोल रहे हैं तो मैप पर का डायमेंशन और इस यही ना मैप पर ग्राउंड पर कितना बड़ा था 5 मीटर का था। यानी जो हमको मैक्सिमम मेजरमेंट क्वेश्चन में दिया हुआ था। यानी कि 100 mm का लाइन खींचने के बाद इसको भूल जाना है। अब इसको याद कितना का रखना है कि कितना का लाइन है 5 मीटर का लाइन है। जो मैक्सिमम मेजरमेंट प्रॉब्लम में दिल है उतना बड़ा ही लाइन है। तो हमारे को पता है कि ये जो लाइन है कितना का हो गया 5 मीटर का। अब ये लाइन देखिए यदि 5 मीटर का ही लाइन है तो हमको दो दो यूनिट्स का बनाना है। एक यूनिट्स मीटर और एक यूनिट्स डेसीमीटर। तो बताइए कि 5 मीटर को लाइन को हम कितना इक्वल पार्ट में बांटे कि हमको एक एक मीटर दिखाने लगे। तब ना स्केल पे तो ऐसे ही नापते हैं 1 मीटर 2 मीटर 3 मीटर 4 मीटर 5 मीटर। तो अभी आपके सामने ये लाइन कितना का है 5 मीटर का। हम इसको चाह रहे हैं कि एक एक मीटर को भी दिखाने लगे। तो क्या करेंगे इसको 5 बराबर टुकड़ा कर देंगे। जैसे ही 5 बराबर टुकड़ा करेंगे ये क्या करेगा एक एक मीटर हमको दिखाने लगेगा। अब है कि 5 बराबर टुकड़ा इसका होगा कैसे कैसे इसका हम 5 इक्वल पार्ट्स करेंगे। तो 5 इक्वल पार्ट्स करने के लिए आप छोटी गो में मतलब कि 7 8 में आप ज़रूर पढ़े होंगे कि एक लाइन है उसको हम इक्वल पार्ट्स में कैसे बांटते हैं। थोड़ा सा रफ में हम वो काम आपको दिखाते हैं और उसी को हम यहाँ पे फिर करेंगे। जैसे देखिए आपके सामने अगर कोई लाइन है सपोज ये लाइन है इसको आपको क्या करना है इक्वल पार्ट्स में बांटने हैं। 2 इक्वल पार्ट्स में बांटने हैं। तो आप क्या करते थे यहाँ पे बनाते थे एक एक्यूट एंगल। एक एक्यूट एंगल पर क्या करते थे 2 इक्वल आर्क लेते थे। लास्ट वाला को क्या करते हैं लास्ट से मैच करा देते हैं और जैसे ही लास्ट को लास्ट से मैच करा करके इसी के पैरेलल अगर यहाँ पे लाइन खींचते थे तो देखिए ये दोनों लाइन क्या होते हैं इक्वल पार्टों में बढ़ जाते हैं। तो यही प्रोसेस हम क्या करेंगे यहाँ पे फॉलो करेंगे। तो आप हमेशा इक्वल पार्ट्स में करने का तरीका सेम रहेगा। यानी कि इसको 5 आपको पहले पता यही करना जितना लेंथ ऑफ स्केल आया उतना का लाइन ड्रा करें। लाइन ड्रा करने के बाद आपको पता करना है कि इसका कितना इक्वल पार्ट्स करें हम। तो आप देख लीजिए कि 100 mm का लाइन खींचने के बाद अगर आप गलती से भी याद रखेंगे ना कि 100 mm का है तो आप इसको 100 बराबर टुकड़ा करने के बारे में सोचे लगेंगे। लेकिन जो गलत तरीका हो जाएगा इसको शॉर्ट न करना है। ये मैक्सिमम मेजरमेंट का है 5 मीटर का है। आप इसको क्या करेंगे 5 इक्वल पार्ट्स करेंगे। 5 इक्वल पार्ट्स में करने के लिए देखिए क्या करेंगे सबसे पहले बनाएंगे एक एक्यूट एंगल। कैसा एंगल एक्यूट एंगल। तब ड्रा करिए एक्यूट एंगल है देखिए। हाँ एक्यूट एंगल आप कितना का भी ड्रा कर सकते हैं यानी 90 डिग्री से कम कोण वाला कोई भी लाइन ड्रा कर सकते हैं।